हाय गैस, तो गैस हम पहुंच गए हैं आपका डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी CHSE +2 सेकेंड ईयर साइंस का एक्सरसाइज 7J। इससे पहले हम 7I कंप्लीट कर चुके हैं और नाउ अब हम डिस्कस करेंगे 7J। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आगे से बोल दे रहा हूँ, है ना। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम करेंगे। यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है हमारा, जो कि थोड़ा बहुत लिमिट आएगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा लिमिट ही आएगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर का आपको लिमिट पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं होगा तो भी हम यहाँ पर बता देंगे, थोड़ा बहुत फॉर्मूला यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 7J। देखिए सबसे पहले तो आपका जो नंबर लेंगे, फर्स्ट वाला जो लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है ना, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, ये टॉपिक आता है यहाँ पर। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी हेडिंग लगाना हो तो लगा लो, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नोट करो, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, ये हमारा 7J में आता है। एंड कॉन्टिन्यूटी पहले समझेंगे तभी आप कर पाओगे, है ना। तो पहले इतना लिख लो, पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएबल कब होता है और कब कंटिन्यूअस होता है फंक्शन। तो पहले समझेंगे, है ना, फिर हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी। पहले लिखें डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो पहले तो समझेंगे कि डिफरेंशिएबल, देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। मान लो कोई भी एक फंक्शन है, मान लो लेट एक y एक फंक्शन है f ऑफ x, कोई भी एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, मैं पूरा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, है ना। ये y इक्वल टू, मान लो कोई एक फंक्शन, जो भी फंक्शन है f ऑफ x जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी फंक्शन होगा, y इक्वल टू fx। ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, यानी ये फंक्शन को, मतलब ए फंक्शन यानी f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल कब होगा। ये फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे ना, जब क्या होगा ना, ये फंक्शन का, ए फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल यहाँ पर एक आपका यूज होता है एट पॉइंट P कहो, A कहो, यहाँ पर A यूज होता है एट पॉइंट A, जो कि हमारा x होता है ना, x इक्वल टू A। कोई भी एक पॉइंट में फंक्शन क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, पता होगा आपको, लिमिट में पढ़े हो, है ना। तो x जो x टेंस टू A लेते हो ना, वही वाला यहाँ पर A है। तो x कोई पॉइंट में, ये कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना, कब ना, जब उसका LHD लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा RHD यानी राइट हैंड लिमिट। ये नोट करो पहले, ये सबसे पहला फॉर्मूला कि लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ए फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल कह सकते हैं ना, कोई भी पॉइंट में, मान लो x इक्वल टू a पॉइंट में, तो कब ना, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, वही पॉइंट का, एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a। तो सीधा सीधा लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर ध्यान समझना, यानी आप कहोगे सीधा सीधा ना, डिफरेंशिएबल कब होगा, सीधा सीधा लिखो, डिफरेंशिएबल कब होगा ना, जब कोई भी फंक्शन, मान लो यहाँ पर जैसे मैं बताया y इक्वल टू, मान लो कोई भी एक फंक्शन है, उसका आप एट पॉइंट x इक्वल टू a ले रहे हो, तो ये a पॉइंट में कब f ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा ना, जब उसका लेफ्ट, यहाँ पर लिखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये लिख लो ना पहले, हम तो करेंगे ना सब नंबर, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अच्छे से समझ में आएगा ना, फॉर्मूला आप देंगे हम, राइट हैंड डेरिवेटिव, सीधा सीधा कहो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा ना, देन हम
कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना। तो अब आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। तो नोट करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है एफ डैश ए माइनस में, इसमें डिनोट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, a माइनस एच माइनस a का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट देगा आपको वही पॉइंट। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच f ऑफ a अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका। अब आता है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। इसको डिनोट करेंगे एफ डैश ए प्लस में। नोट करना, ए मतलब जो आपका पॉइंट देगा। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 रहेगा, f ऑफ यहाँ पर a आपका प्लस रहेगा, और यहाँ पर f ऑफ a और नीचे आपका माइनस h नहीं रहेगा, प्लस h रहेगा, है ना। तो ये दो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये वाला एक ठो, ये वाला एक ठो। अब अप्लाई करेंगे। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब आता है कॉन्टिन्यूअस। पहले इतना नोट कर लो, है ना, इतना नोट करो पहले, समझ में आ गया। तो मैं क्या बोला, एक फंक्शन कोई भी एक पॉइंट पे कब डिफरेंशिएबल होगा ना, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा ना, इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आता है कॉन्टिन्यूअस। ये फॉर्मूला पहले नोट करना है ना। अब आता है देखिए कॉन्टिन्यूअस, और ध्यान देना यहाँ पर जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर यानी जब फंक्शन, जैसे मैं बताया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी उसका पॉइंट एट x इक्वल टू ए, जो a पॉइंट में अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया, अगर ये ना डिफरेंशिएबल हो गया ना, अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया यानी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ बराबर वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या हो गया ना, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो समझ में आ गया ना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, यानी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे ना, जब वो डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल यानी एलएचडी इक्वल टू आरएचडी हो जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस जब हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। ध्यान देना, उसका उल्टा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान देना, डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आ गया। कोई भी फंक्शन कोई भी एक पॉइंट में डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब एलएचडी इक्वल टू उसका आरएचडी हो गया, देन हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। और कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो कि एफ ऑफ ए के साथ बराबर होना चाहिए। यह भी एक तरीका होता है कॉन्टिन्यूअस करने का। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यानी एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो ये भी नोट कर लो। और एलएचएल और आरएचएल तो निकालना आता है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते मैं नंबर में ही बता दूंगा। तो समझ में आया क्या बोला कि अगर डिफरेंशिएबल हो गया कोई भी फंक्शन देन वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यानी एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए। इतना समझ में आ गया। अब आसानी से हम नंबर ले सकते हैं। चलिए हो गया। तो एक्सरसाइज 7J करेंगे ना। चलिए 7I कंप्लीट हो गया, 7J। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला बताया, वो नोट करना है ना। तो आपका जो 7J में देख सकते हैं आप क्या लिखा है ना, टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको फंक्शन दिया गया है बहुत सारा, जैसे पहला नंबर दिया है 1 - 1/x का मॉड एट, ये जो एट वाला है ना वही पॉइंट जो मैं बताया ए, x इक्वल टू ए जगह पर 1 है। ठीक है ना। अब देखो आपको इसको टेस्ट करना है, डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल और मतलब डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी यानी डिफरेंशिएबल है कि नहीं और कंटिन्यूटी है कि नहीं, यानी कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन। ठीक है ना। डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है ना। तो ध्यान देना। तो ये आपका दिया है क्वेश्चन।
तो पहले तो ये नोट करना, मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ना एफ ऑफ, इसको डिनोट कैसे करते हैं ना, एफ डैश ए प्लस सॉरी ए माइनस है ना, ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ओके, ये दो तो फॉर्मूला नोट डाउन करो, हो गया। अब देखें यहाँ पर, इसको तो पहले चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना। तो पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, यानी डिफरेंशिएबल चेक करेंगे पहले ना, डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये फंक्शन। तो सबसे पहले तो आपको लेना क्या, लेट फंक्शन ले जाना है, इसको मान लेते हैं ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स, पहले ऐसे ले जाना है ना। तो ये ले जाना है, और देखिए, और सबसे पहले ना एफ ऑफ ए निकाल लेना, एफ ऑफ ए, आगे ये दरकार पड़ेगा, यहाँ पर एफ ऑफ ए का वैल्यू डालना होता है ना, तो एफ ऑफ ए डालना है। एफ ऑफ ए यानी क्या, ए जगह पर यहाँ पर क्या है 0.1 है, यानी एफ ऑफ आप 1 काटोगे, निकालोगे। तो जब एफ ऑफ 1 निकालोगे तो एक्स जगह पर, अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जगह पर ए जगह पर 1 बैठ गया, यानी एक्स जगह पर सभी में आपको क्या डालना है आप, अरे यहाँ पर x इक्वल टू 1, यानी एफ ऑफ यहाँ पर जो x है ना, x जगह पर 1 डालोगे तो डायरेक्ट करो ना यहाँ पर, तो क्या आएगा एफ ऑफ 1 क्या आएगा, x जगह पर 1 डालोगे यानी 1 बाई 1 माइनस 1, यानी आपका 1 माइनस 1 हो जाएगा, मॉड 1 माइनस 1 0, यानी 0, यानी आपका एफ ऑफ 1 कितना आया, 0 आया। एफ ऑफ 1 यानी ये आपका क्या है, एफ ऑफ ए है ना, एफ ऑफ 1 यानी क्या होता है आपका एफ ऑफ ए हुआ ये वाला। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तभी तो डिफरेंशिएबल पता चलेगा ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तब डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, एफ डैश ए माइनस ए, क्या है यहाँ पर 1, तो 1 माइनस लिखना है, तो क्या होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। अब ए क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस एच, और माइनस एफ ऑफ ए का वैल्यू डायरेक्ट लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो बाद में लिखेंगे, ए यानी 1, ए जगह पर 1 डाल दो नहीं तो, और नीचे क्या होगा माइनस एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना, ध्यान देना, अब एफ ऑफ यहाँ पर एक्स जगह पर क्या है 1 माइनस एच। अब जो भी आपका फंक्शन है ना वहां पर 1 माइनस एच डाल दो एक्स जगह पर, एफ ऑफ एक्स जगह पर 1 माइनस एच बैठ गया ना, तो अब 1 माइनस एच एक्स जगह पर डालो, तो क्या आएगा देखो चेक करो, तो ये आपका 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एच आ जाएगा, ये मोड, ठीक है। और माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया 0, तो 0, और नीचे क्या आया माइनस एच, समझ में आया ना। एफ ऑफ ये वाला, ये जो है ना ये एक्स जगह पर है, अब इसको एक्स जगह पर डालना, एक्स यहाँ पर है, तो 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एच। ओके, चलिए अब इक्वल दो यहाँ पर, ये पूरा है। अब ये तो 0 छोड़ो इसको, अब ये एलसीएम ले जाओगे तो क्या होगा 1, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एच जाएगा, ठीक है। और ये 1 माइनस एच, ये कैंसिल 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या है आपका माइनस एच, ये ऊपर का मोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल माइनस एच हो गया, और 1 माइनस नीचे क्या है 1 माइनस एच, और होल मोड है, मोड है तो ऊपर का मोड और नीचे का मोड में दे रहा हूँ, ठीक है। और माइनस एच, ठीक है ना। यहाँ पर एक तो चीज छोड़ दिया हम, यहाँ पर लिमिट छोड़ दिया ना, चलो यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर लिमिट छोड़ दिया हम, यहाँ पर लिमिट हम छोड़ दिए, क्या लिखते हैं लिमिट, क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूला ही गलत लिख दिए हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये लिमिट h टेंस टू 0 होगा ना आगे, तो लिमिट क्या होगा h टेंस टू 0, क्या होगा f ऑफ a माइनस एच, एफ ऑफ 1 माइनस एच, फिर माइनस एफ ऑफ 1 अपन माइनस एच होगा। चलो ये लिमिट h टेंस टू 0, x जगह पर 1 माइनस एच डालो यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एच होगा, ठीक है। उसका मॉड माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 आया, और ये माइनस एच आया ना। अब ठीक है, इक्वल टू, अब क्या होगा एलसीएम ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये तो लिमिट h टेंस टू 0, अब ये देखो 1 माइनस एच एलसीएम जाएगा,
जाएगा ना। तो ये 1 माइनस एच माइनस 1 होगा का मॉड, और नीचे ऑलरेडी है माइनस एच। ठीक है ना, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पर कहाँ पर करेंगे, चलो ये मिटा दे रहे हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं। चलो करो यहाँ पर, तो क्या होगा, ये -1 + 1 कैंसिल, और माइनस एच होगा, माइनस एच का मॉड क्या आता है, प्लस एच। ये लिमिट लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस एच का मॉड क्या आएगा, प्लस एच हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस एच का भी मॉड करोगे तो वही आएगा 1 माइनस एच, और नीचे फिर क्या है, माइनस एच है। ठीक है ना, चलो इसको भी मिटा दे रहे हैं। f(1) का वैल्यू नोट करना, कितना आया, 0 आया, है ना। तो LHD का वैल्यू यहाँ पर आएगा। अब क्या आएगा, ठीक है। चलो अब ये लिमिट h टेंस टू क्या है, 0, माइनस एच प्लस एच कैंसिल हो गया, यानी ये माइनस एच कैंसिल हो गया, यानी नीचे क्या हो गया, माइनस एच। ये माइनस एच और एच कैंसिल हो गया, एच कैंसिल, नीचे क्या हो गया, माइनस। अब ये समझ में आ रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस एच प्लस एच कैंसिल हो गया, तो इसको ऊपर ले सकते हो ना। अरे ये ऐसे होगा ना, 1 माइनस एच, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, 1 माइनस एच ऐसे होगा, ये कैंसिल, ये माइनस बच गया। अब माइनस को आगे रखो ना, अब चाहो तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आएगा, माइनस को आगे रखो, हुआ ना, लिमिट पे करते हैं ना, माइनस को आगे रखते हैं। और डायरेक्ट नहीं तो ऐसे कर दो ना, एक जगह पर 0 डाल दो, ये कैंसिल हो गया, एक जगह पर 0 डालोगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -1, समझ में ना, माइनस को आगे रखो और h टेंस टू 0 कर दो। अरे ऐसे करो, h टेंस टू 0, ये आपका 1/1 माइनस एच। अब करो माइनस h टेंस टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यानी 1 बच जाएगा, और माइनस है यानी -1। समझ में आ गया। तो ये आपका आया LHD, ये क्या है आपका LHD आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। ओके, चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वही राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, f डैश, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, a प्लस, तो लिमिट s टेंस टू क्या होता है, 0, f ऑफ a प्लस h, a क्या है 1, तो 1 प्लस h, माइनस f ऑफ a क्या है 1, तो 1 अपन नीचे h, ऐसे होगा। चेक करो, वही फॉर्मूला यहाँ पर a जगह पर 1 है ना, एट x इक्वल टू 1 पॉइंट, a पॉइंट में हम 1 पॉइंट में लिख रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। समझ में आ गया पूरा। तो LHD कितना है नोट करना, -1 आया। अब देखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस h, x जगह पर 1 प्लस h डालेंगे ना, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस h का मॉड, और माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू आया था 0, और ये नीचे h। अब ठीक ऐसे करना है आपको, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम ले जाना है 1 प्लस h, तो ये आपका 1 प्लस h माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको, है ना। तो अब क्या होगा, ये कैंसिल, h का मॉड वही होता है आपका, है ना, मॉड खोलोगे ऊपर का मॉड नीचे का मॉड, नीचे तो प्लस h है, प्लस h का मॉड वही प्लस आता है, और नीचे 1 प्लस h, और नीचे फिर h, ये कैंसिल। अब h जगह पर 0 डाल दो, ये 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपका 1 बचेगा। तो अब क्या देखें यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया था, चेक करें, -1 आया था, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 1 आया, यानी डिफरेंट आया, सेम नहीं आया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर, अब देखिए, यानी देयरफॉर, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इक्वल आया क्या, नहीं आया। जब इक्वल नहीं आया तो डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। यानी सो f ऑफ x, यानी फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन f ऑफ x इज क्या, नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट, क्या लिखना है, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एट x इक्वल टू 1, मतलब 1 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। यानी अब कॉन्टिन्यूस हम चेक कर सकते हैं।
अगर डिफरेंशिएबल आ जाता तो हमको आगे करना नहीं पड़ता, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है ना। तो अब तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, यानी कॉन्टिन्यूस चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी अब उसका कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, यानी कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ ए निकालना होता है, यानी एफ ऑफ 1 यहाँ पर है, तो ये तो 0 हम आगे से निकाल चुके हैं, है ना। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला तो पता होगा आपको, ये आगे से पढ़े हो 11th में, तो फिर 12 में भी था आपका। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहला लेक्चर में हम बताते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं ना, एक्स जगह पर हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं, ए प्लस ए माइनस एच, एक्स को रिप्लेस करके ए माइनस एच लिखते हैं और एच टेंस टू 0 देते हैं ना, ये करते हैं, सिंपल तरीका है ना। तो मैं यहाँ पर लिमिट लिखूंगा, एच टेंस टू 0 करना है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं ना, हम x जगह पर a माइनस एच डालते हैं, जो फंक्शन होता है x जगह पर a माइनस एच, यहाँ पर a क्या है 1, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, x जगह पर 1 माइनस एच अप्लाई करेंगे, 1 माइनस एच अप्लाई करेंगे, x जगह पर a माइनस एच डाल दो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स जगह पर a माइनस एच, यानी 1 माइनस एच का मॉड, ठीक है। h टेंस टू 0 दे देना है, सिंपल है, हो गया। अब करो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। अब ये इसको करना कैसे, ये तो सिंपल आ गया ना, h टेंस टू 0 डाल दो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 करोगे ये 0, 1 बाई ये 0 हो जाएगा, 1 बाई 1 1 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड आपका 0 का मॉड आएगा, 0 का मॉड यानी 0 आ गया, 0 का मॉड यानी 0 आ जाएगा ना। चलिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, राइट हैंड लिमिट कैसे आएगा, राइट हैंड लिमिट कैसे करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे आता है ना, वही x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच, यानी a यहाँ पर क्या है 1, तो 1 प्लस एच और h टेंस टू 0 दे देना है, ठीक है ना, डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो आएगा लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे 0, x जगह पर a माइनस एच, तो फंक्शन हमारा क्या था 1 माइनस 1 बाई एक्स था, इस प्रकार था ना। तो करो 1 माइनस 1 बाई एक्स जगह पर क्या a प्लस एच, a हमारा 1 है तो 1 प्लस एच का मॉड, फिर h जगह पर 0 डालोगे, ये 0 हो जाएगा, 1 बाई 1 1, 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड 0, यानी 0 आया। यानी आपका देखो फंक्शन जो लिमिट का हम आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितना आया, 0 आया, यहाँ पर 0 आया था ना। अतएव LHL इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके साथ बराबर हो गया, राइट हैंड लिमिट के साथ। यानी हम कह सकते हैं हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू 0 0 आया, और उसके साथ साथ आप f ऑफ a का वैल्यू भी इक्वल आया। यानी मैं बताया था कॉन्टिन्यूस का रूल क्या होता है ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए, जो कि हो गया। यानी हम कह सकते हैं अतएव फंक्शन f ऑफ x, यानी द गिवन फंक्शन, जो आपका जो फंक्शन था, तो गिवन फंक्शन जो आपको फंक्शन दिया गया था, द गिवन फंक्शन इज क्या, कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट क्या x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल तो था, उसके साथ कॉन्टिन्यूस भी हो गया। तो समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। तो रूल समझ में आया कि डिफरेंशिएबल कब होगा ना, LHD इक्वल टू RHD होगा। चलो अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा आपका है, चलो दूसरा ले जाते हैं 2 नंबर का, एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एट एक्स इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सवाल है, कर सकते हैं आप। अब इसको चेक करना है डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए यानी क्या होता है, एक्स जगह पर 0 है, यानी एफ ऑफ यहाँ पर 0 निकालेंगे तो कितना आएगा, सोचो तो 0 का स्क्वायर और यहाँ पर 0 का मॉड, यानी ओवरऑल आपका 0 आएगा।
फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो फॉर्मूला होता है एफ डैश जीरो माइनस, फॉर्मूला चेक करना क्या होता है, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो करोगे फिर माइनस एच, ये करते हो ना, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच यानी माइनस एच, यानी आपको एक जगह पर माइनस एच बिठाना है, तो माइनस एच का स्क्वायर फिर माइनस एच का मॉड माइनस एफ ऑफ जीरो वैल्यू जीरो है, छोड़ो इसको, नीचे माइनस एच माइनस ये एच स्क्वायर, यानी यहाँ पर फिर छोड़ दी रे बाबा, यहाँ पर क्या लिमिट आता है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो आएगा ना, ठीक है। अब देखो माइनस एच स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस एच का मोड क्या होगा प्लस एच, और ये माइनस एच स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये प्लस एच स्क्वायर माइनस एच का मोड प्लस एच, और ये आपका नीचे माइनस एच, ठीक है। और यहाँ पर एच जगह पर जीरो डालोगे तो सब जीरो हो जाएगा ना, यानी ओवरऑल आपका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलो अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो एफ डैश क्या लिखते, लिखोगे एफ जीरो प्लस, ठीक है, लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो और नीचे एच, यानी लिमिट, अब डायरेक्ट कर सकते हो, चलो यहाँ पर एच टेंस टू जीरो, अब एक्स जगह पर जीरो प्लस एच यानी एच डालोगे यहाँ पर एच, तो एच स्क्वायर और एच का मॉड अपन एच, और एच जगह पर जीरो डालोगे तो सब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी देखो एल एच डी आर एच डी दोनों का वैल्यू सेम आया, यानी एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, यानी ये फंक्शन क्या आ गया आपका, डिफरेंशिएबल आ गया। तो आपको लिखना है कि द फंक्शन द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, एट पॉइंट क्या, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पॉइंट में, और एट एक्स इक्वल टू जीरो में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, यानी आगे कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे, नहीं कॉन्टिन्यूस चेक करने का दरकार नहीं पड़ेगा, अब डिफरेंशिएबल हो गया यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो गया, यानी डिफरेंशिएबल हो गया एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, सो हैंस यहां पर क्या लिखना है आपको, हैंस फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स ऑल्सो इज कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी फंक्शन क्या होगा ना, कॉन्टिन्यूस होगा, क्या ना, डिफरेंशिएबल हो गया यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, समझ में आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया यानी कॉन्टिन्यूस करने का दरकार नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, करने का जरूरत नहीं है। चलिए ये आपका हो गया 2 नंबर, समझ में आ गया, अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूस चेक करना नहीं पड़ेगा। चलिए अब 3 नंबर करते हैं, हो गया, चलिए 3 नंबर बहुत आसान है, चलिए इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है आपका, 7J में क्वेश्चन नहीं बनता है, चलिए 7J 3 नंबर क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल टू 10x एट x इक्वल टू π/2, ठीक है। अब π/2 दे दिया, अब बताओ 10π/2 दिख रहा है ना। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर f ऑफ a निकालेंगे, यानी f ऑफ π/2, x जगह पर π/2 तो निकालेंगे तो सोचो तो क्या आएगा 10π/2, और 10π/2 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब कुछ पता नहीं हमको, नॉट डिफाइंड, तो यानी नॉट डिफाइंड हो गया, यानी फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हुआ यानी नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड सो एंड hence and क्या and hence and
it is also it is not and it is not differentiable at point at x equal to पाई बाय टू, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। यानी ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। अब कैसा होगा, अब कैसे होगा बताइए। तो पहले एक डिफरेंशिएबल कैसे होगा, एक्स जगह पर पाई बाय टू डालोगे तो 10 पाई बाय टू जो कि नॉट डिफाइंड है, यानी जो आप इन्फिनिटी कहते हो ना। तो यहाँ पर जैसे हम अगर यहाँ पर LHD और RHD निकालेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ ऐसे करोगे ना, एफ ऑफ ए प्लस पाई बाय टू, तो 10 पाई बाय टू कैसे आएगा, ये तो नॉट डिफाइंड है, तो कुछ यहाँ पर हम पुट ही नहीं कर सकते पाई बाय टू, है ना। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा और क्या होगा ना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सीधा सीधा समझ में आ गया। मतलब फंक्शन इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। पाई बाय टू में डिफरेंशिएबल नहीं होगा और कॉन्टिन्यूअस, दूसरा कुछ पॉइंट में हो भी सकता है, ठीक है ना। तो पाई बाय टू में नहीं होगा ये, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर हो गया, बहुत सिंपल था, शॉर्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो फंक्शन किस लिए डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि 10 पाई बाय टू व्हिच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए अब करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर आपको पूछा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। चलो अब इसको कैसे करेंगे, पाई बाय टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो पहले सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ ए यानी पाई बाय टू निकालेंगे ना, तो क्या आएगा कॉट पाई बाय टू, और कॉट पाई बाय टू का वैल्यू कितना आता है आपका 0, क्या आता है 0, ठीक है। चलो अब आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश क्या लिखेंगे, पाई बाय टू प्लस लिखेंगे, सॉरी माइनस लिखेंगे, तो लिमिट एस टेंस टू क्या देंगे 0, देन एफ ऑफ ए माइनस एच यानी पाई बाय टू माइनस एच, एफ ऑफ क्या लिखोगे पाई बाय टू और नीचे माइनस एच, ठीक है। अब ये ऐसा होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, पाई बाय टू माइनस एच डालोगे तो कॉट पाई बाय टू, अरे यार कॉट पाई बाय टू माइनस एच होगा ना, और नीचे माइनस एच, ठीक है। अब देखो ये लिमिट एच टेंस टू 0, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट पाई बाय टू माइनस एच यानी 10h, 10 थीटा होता है, और नीचे है माइनस एच। अब माइनस को मिटाओ, माइनस को आगे रखो, ठीक है ना। अब देखो माइनस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, तो 1 यानी -1 आया आपका। साइड में नोट करो एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0, 10x बाई x का फॉर्मूला 1, साइड में नोट कर लो इसको, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 था, 10h बाई h का फॉर्मूला 1 और माइनस है -1, तो आंसर कितना है आपका -1 LHD का आया। अब चेक करेंगे RHD, ठीक है। चलो हो गया, ये नोट करना -1 है। RHD में क्या होगा, यहाँ पर प्लस लगाना है, h टेंस टू 0 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस तो रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलो RHD क्या होगा चेक करो, ठीक है ना। तो कॉट पाई बाय टू प्लस एच क्या होता है, माइनस होता है ना, क्या होता है माइनस होता है, कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा यानी -10 थीटा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, ये -10h हो जाएगा, और नीचे है प्लस एच, ये प्लस एच है।
अब माइनस तो आगे चला आएगा 10h/h, वही वैल्यू 1, यानी आपका LHD बराबर हो गया RHD। यानी फिर फर्दर आपको करना नहीं पड़ेगा, LHD = RHD हो गया, यानी सो फंक्शन f ऑफ x इज क्या, डिफरेंशिएबल एट x = π/2। सो नहीं, हैंस इट इज ऑल्सो लिख देना, इट इज ऑल्सो क्या, कॉन्टिन्यूस होगा, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, वही पॉइंट में कॉन्टिन्यूस भी होगा। पूरा समझ में आ गया? चलिए हो गया। चलिए 4 नंबर कंप्लीट। डिफरेंशिएबल हो गया तो करने का आगे दरकार नहीं है ना, अगर नहीं होता तो करना पड़ता। चलिए 4 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में ठीक उसी तरह है। चलिए बहुत सिंपल सवाल, चलिए f ऑफ x = क्या पूछा है ना, sin x का मॉड है ना एट x = π, और sin 180 का क्या होता है वैल्यू, 0। क्या होता है, 0, पता है ना। चलिए क्या करेंगे अब सबसे पहले तो f ऑफ a निकाल लेंगे, यानी x जगह पर π/2 डालो, यानी sin π/2 नहीं, पाई है ना, पाई है तो यहाँ पर पाई डालेंगे, है ना। तो साइन पाई का मॉड, साइन 0 का 0, 0 का मॉड 0, ठीक है। तो आ गया आपका साइन पाया 0, यानी f ऑफ a मिल गया। अब LHD निकालेंगे ना, तो f' क्या करोगे, पाई है तो क्या लिखोगे, पाई माइनस, तो लिमिट s टेंस टू क्या लिखते हैं, 0, f ऑफ पाई माइनस h माइनस f ऑफ पाई बाय माइनस h। अब क्या होगा, x जगह पर पाई माइनस h बिठाएंगे, तो आपका होगा ये लिमिट s टेंस टू क्या लिखोगे, 0, साइन पाई माइनस h का मॉड, सॉरी साइन पाई माइनस h, साइन पाई माइनस ये h का मॉड बाय माइनस h, ठीक है। अब क्या होगा, h टेंस टू 0। अब देखिए साइन पाई माइनस h क्या है, साइन पाई माइनस h, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर लिमिट लिखा s टेंस टू 0। अब माइनस जो नीचे वाला है ना, मैं इसको आगे रखा, साइन पाई माइनस h, साइन 180 माइनस थीटा, यानी आपका होता है साइन थीटा, साइन h, और साइन h का मॉड तो वही होगा साइन h जो कि पॉजिटिव है, तो साइन h लिखा चलेगा। अब ये माइनस साइन h, साइन 0, अब h जगह पर 0 डालोगे ना, साइन 0 आ जाएगा, ये मॉड लिखो, चलो ठीक है ना। अब क्या आएगा, माइनस h जगह पर 0 डाल दो, सॉरी यहाँ पर नीचे है ना, अरे बाबा यहाँ पर h है, नीचे h है, तो अब इसका फॉर्मूला तो पता है ना, नीचे h है, माइनस आगे रखा, साइन h बाई h जो कि आपका होता है 1, ये भी नोट करो, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई x का वैल्यू 1, नोट कर लो, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 1, माइनस है -1, ठीक है। चलिए आपका आया लेफ्ट हैंड, क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए हो गया। अब आ करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड में सिर्फ इसको हटाना है, क्या क्या हटेगा, पाई माइनस h जगह पर प्लस h, यहाँ पर प्लस h, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। पाई प्लस h का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन h, माइनस का प्लस हो गया, माइनस माइनस नहीं होगा, अब ये प्लस होगा, है ना। तो क्या है, माइनस साइन h का, माइनस साइन h का मॉड क्या आता है, वही पॉजिटिव आता है,
यानी आपका यहाँ पर क्या आएगा, मान ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा सिर्फ साइन एच, इसको सिर्फ साइन एच लिखो ना, सिर्फ साइन एच बाई एच हो जाएगा। और साइन एच बाई एच का फॉर्मूला 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, यानी 1। तो अब चेक करो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी आया क्या, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी आया, नहीं आया। एल एच डी कितना था आपका -1, आर एच डी +1, यानी एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, लिखना है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू क्या, पाई लिए थे, पाई में डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। सो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई। अब कॉन्टिन्यूस है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। चलो कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल, ओके। चलिए अब एल एच एल चेक करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होता है ना, x को रिप्लेस करना है a माइनस एच और देना है h टेंस टू 0। तरीका बताया, लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, x जगह पर a माइनस एच बिठाना है, a क्या है पाई, तो पाई माइनस एच, तो क्या होगा आपका साइन पाई, साइन ना, ये x जगह पर आपको क्या बिठाना है, x जगह पर पाई माइनस एच है ना, तो ये मोड और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। चलो अरे ये क्या होता है साइन 180 माइनस एच, यानी लिमिट एच टेंस टू 0, साइन 180 माइनस एच यानी साइन एच, और साइन एच का तो मॉड करोगे तो वही साइन एच आएगा, छोड़ो मॉड को, तो साइन एच जगह पर 0 डाल दोगे तो साइन 0 यानी 0, ठीक है। चलो ये तो आया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आएगा राइट हैंड लिमिट, तो क्या करना है, x को रिप्लेस करना है a प्लस एच में और h टेंस टू 0 लगाना है, डायरेक्ट है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, साइन पाई प्लस एच, साइन पाई प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन h, और इसका भी मॉड करोगे तो प्लस आएगा, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ साइन h, ठीक है ना। और इसका भी वैल्यू आएगा 0, साइन 0 0, ठीक है। तो क्या आया, ये 0 0 आ गया, यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो गया, यानी फंक्शन क्या आ गया, सो आपका आया एल एच एल बराबर आर एच एल, यानी सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो डिफरेंशिएबल तो नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। चलिए अब 6 नंबर करते हैं, हो गया ना। चलिए 6 नंबर करते हैं, फिर 7 और 8 करेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए, हो गया। चलिए अब करेंगे 6 नंबर, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। चलिए 5 नंबर कंप्लीट हुआ। 6 नंबर में आपको पूछा है, फंक्शन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का मॉड, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0। अब 0 पॉइंट में चेक करना है, चलो ठीक है। अब चेक करें, देखिए तो सबसे पहले तो एफ ऑफ क्या करेंगे, एफ ऑफ 0, तो चेक करो 0 डालो, 0 बाई 1 प्लस 0 यानी आपका 0 आ रहा है। अब एल एच एल करेंगे, एफ ऑफ 0 माइनस
यानी एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच, सॉरी यहाँ पर फिर लिमिट छोड़ दी, लिमिट होगा ना एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच, ये होगा। चलो अब क्या करना है, माइनस एच डालना है एक्स जगह पर, जो फंक्शन है यहाँ पर एच एक्स जगह पर माइनस, यहाँ पर लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू 0 माइनस एच बाई 1 प्लस माइनस एच का मोड क्या आ जाएगा प्लस एच, और नीचे क्या है माइनस एच, ठीक है। अब ये तो कट हो गया, नीचे 1 प्लस एच और एच जगह पर 0 डाल दो, यानी 1/1, यानी ओवरऑल आपका आएगा 1, कितना आया 1, ठीक है। चलो अब RHL निकालो, तो एफ ऑफ क्या करोगे 0 प्लस करोगे, तो लिमिट क्या आएगा एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच करोगे माइनस एफ ऑफ 0 करोगे, नीचे प्लस एच होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू याद करना 1 था। चलो अब करोगे लिमिट एच टेंस टू 0, अब क्या आएगा 0 प्लस एच यानी एच, 0 को छोड़ो एच डालो यहाँ पर, तो एच बाई 1 प्लस एक्स जगह पर एच का मोड यानी वही एच आएगा, और नीचे एच कैंसिल, वही 1/1 प्लस एच, फिर एच जगह पर 0 डालोगे 0 हो जाएगा, ये 1 यानी 1 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आया 1 आया, यानी यहाँ पर लिख दो अतएव देयरफॉर LHD इक्वल टू RHD आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स क्या इज क्या डिफरेंशिएबल, और टेंशन नहीं है डिफरेंशिएबल हो गया, सो इट विल ऑल्सो बी क्या कंटिन्यूअस, so f of x is differentiable, so hence it is also continuous at x equal to क्या 0, ओके, इतना लिखना है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट से लिखिए, अब 7 नंबर और 8 नंबर रह गया, लिखें पहले, लिखें, हो गया। चलिए 7 नंबर करते हैं, 6 नंबर समझ में आ गया, अब देखिए 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्या है, 7 नंबर आपको पूछा है, देखिए इसको देख कर डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ऐसे बड़ा x sin 1/x ना, जब x 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, और 0 होगा ना जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, 0 बिठाओगे तो 0 होगा ना, तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 बोला है, तो 0 पॉइंट में इसको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं, है ना। तो आपको ये फंक्शन कंसिडर करना है, ये तो 0 है। चलो अब सॉल्यूशन करो, तो सबसे पहले तो आपको निकालना है एफ ऑफ क्या एट एक्स 0, तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 डालोगे तो ये फंक्शन में 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्या आ गया, इसमें डालना नहीं है, जहाँ डालना है ये इधर डालने से इधर डालने से, जहाँ डालोगे तो 0 होगा ना, ये तो 0 है तो 0 लिख देना ना, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 ये लिख देना, ओके। चलो ठीक है, अब चाहे तो यहीं पे डाल सकते हो x इक्वल टू 0, x जगह पर 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, sin 1/0 ये तो नॉट डिफाइन है ना, तो फिर भी 0 इंटू ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, f ऑफ 0 क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब क्या करना है LHD है ना, तो f डैश 0 प्लस 0 माइनस करेंगे ना, लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या आएगा f ऑफ 0 माइनस h है ना, माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस h डालना है यहाँ पर, तो क्या आएगा चेक करो, तो यहाँ पर माइनस h फिर साइन 1/-h,
अब थोड़ा सोचो यहाँ पर, जब हम h इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये तो 0 होगा, ये साइन 1/0, और साइन 1/0 का क्या मतलब होता है? 1/0 यानी इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी, ऐसा तो नहीं होता है ना, साइन इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। 1/0 का कुछ मतलब नहीं बनता है ना, तो यानी यहाँ पर लिख देना कि ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी यहाँ पर LHD और RHD भी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, एग्जिस्ट नहीं होगा। कैसे? वैसे होगा ना, RHD भी तो वैसे ही मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर क्या था, नीचे क्या है हमारा, ये हमारा -h। अरे देखो यहाँ पर सोचो, h इक्वल टू जब 0 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना ऊपर का, और ये कह सकते हो, छोड़ो ना इसको, h जगह पर 0 डालोगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ऊपर का पूरा 0, 0 इंटू दिस 0, पूरा 0/-h, 0/h, इसका ये नॉट डिफाइंड होता है आपका ना, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड यानी एग्जिस्ट ही नहीं किया, यानी यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब डेरिवेटिव कहो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हुआ, यानी राइट हैंड भी तो नहीं होगा ना, राइट हैंड नीचे प्लस आएगा, +h आएगा, वही 0/h फॉर्म में आ जाएगा, 0/, अरे 0/ कुछ भी होता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। तो ठीक है, ऐसे RHD भी नॉट डिफाइंड, यानी दोनों नॉट डिफाइंड होगा, नो एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, यानी अतएव आपको लिख देना है देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। ओके, चलिए समझ में आ गया पूरा, यानी एग्जिस्ट नहीं किया मतलब डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अब देखेंगे हम कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे, तो LHL RHL निकालना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। एग्जिस्ट ही नहीं किया ना तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, नहीं होगा। चलो, कुछ वैल्यू ही नहीं मिला आपको। अब करेंगे हम LHL RHL, कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे, तो क्या कर देंगे, x चेंज होगा किसमें ना, a -h में, और h टेंस टू 0 लगेगा। चलो, लिमिट h टेंस टू 0, x जगह पर a -h यानी 0 -h, तो क्या होगा, 0 -h यानी -h हो जाएगा ना, -h, और यहाँ पर आपका साइन 1/-h। अब इसका h जगह पर 0 डालोगे, 0 इंटू दिस पूरा का पूरा 0 आएगा, और ऐसे राइट हैंड निकालोगे तो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी यहाँ पर क्या करना है, x टेंस टू a + h करना है, h टेंस टू 0 करना है। तो चेक करना आपका राइट हैंड भी क्या आएगा, वही मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा यहाँ पर, हाँ, -+h आ जाएगा ना, 0 + h यानी h आ जाएगा, यानी h यहाँ पर साइन 1/h, यानी वही कितना आएगा आपका, ओवरऑल आपका 0 आएगा, h जगह पर 0 डालोगे, 0 इंटू दिस पूरा 0 आ जाएगा। यानी देखो LHL RHL और f(a) चेक करना, LHL RHL इक्वल हुआ जो कि f(0) के साथ बराबर हुआ, ठीक है। यानी LHL = RHL = f(a) हो गया, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। देखिए, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ लेकिन कॉन्टिन्यूस हो गया। चलो, अब यहाँ पर लिखना है कि फंक्शन इज क्या, कंटिन्यूअस एट x = 0। ओके, समझ में आ गया पूरा। चलिए अब करेंगे 8 नंबर, फटाफट से लिख ले इतना, 8 नंबर करेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर करते हैं। चलिए, हाँ, बहुत सिंपल था। चलिए 8 नंबर करके देखते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। आपका एक्सरसाइज में दिया है 8 नंबर, फिर इसके बाद हम जाएंगे 7K, है ना, 7K पूरा आपका मिक्सचर मिलेगा 7K में। चलिए 8 नंबर एक ठो ले जाते हैं, लास्ट नंबर है f(x) = यहाँ पर है 1 - (e⁻⁻x) और x डज नॉट इक्वल टू 0 बोला है, और 1 होगा जब x = 0 होगा, ठीक है, और एट x = 0, ठीक है।
चलो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ 0 करोगे, 0 पॉइंट में कितना आएगा, ये वाला दूसरा, ये वाला वैल्यू लिख लो, यहाँ पर कुछ फंक्शन है, यहाँ वाला 1, ठीक है ना। ठीक है, चलिए जब x जगह पर 0 लिए तो f जगह पर क्या लोगे, 0 लोगे तो ये मिलेगा ना 1, तो f0 इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। अब LHL चेक करेंगे, LHD ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, नोट करो, फैक्टोराइजेशन वाला, फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर लिख दो e का पावर x क्या है ना, e का पावर x का एक फॉर्मूला आप लिख लें, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 प्लस क्या होता है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर्थ बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। लिख लिए, इतना लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट फार्मूला उतना नहीं है। चलिए हो गया ये वाला, e का पावर x को हम ऐसे फैक्टोरियल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और e का पावर जब -x होता है तो 1 माइनस एक्स प्लस ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, और फिर प्लस एक्स फोर्थ बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इस तरह लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। यहाँ पर क्या होता है ना, जब x का पावर ऑड होता है तो हम आगे माइनस देते हैं, देखिए ठीक है ना, ये फिर माइनस लगेगा, ठीक है। जहाँ पर x का पावर ऑड दिख गया माइनस लगा दो, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो LHD का क्या होगा, f ऑफ f डैश क्या करेंगे 0 माइनस, तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, क्या करोगे f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 और नीचे माइनस h, फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 माइनस h यानी माइनस h डालो यहाँ पर, ये वाला में 1 माइनस e का पावर माइनस x माइनस x है, तो x जगह पर माइनस h, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका प्लस h आ जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस, और नीचे फिर है ना, नीचे फिर है आपका x जगह पर माइनस h डालोगे, और f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया 1, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, और नीचे फिर है आपका माइनस h। समझ में आ गया ना पूरा। चलो यहाँ पर देखो, अब एलसीएम ले जाना है आपको, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h एलसीएम जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1 माइनस e का पावर h हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस h, और नीचे क्या है आपका माइनस h, ठीक है। चलो ठीक ठाक है ना। ठीक है, चलो हो गया। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर करेंगे, देखो अब यहां पर ध्यान देना, हाँ अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस माइनस है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान देना आप, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा,
यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट s टेंस टू 0, फिर यहाँ पर माइनस में कैंसिल एच स्क्वायर हो गया, यानी ऊपर 1 माइनस ई का पावर s प्लस एच अपन स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0। अब देखो 1 माइनस ई का पावर क्या है, h है, और e का पावर x का ये होता है फॉर्मूला। तो e का पावर h को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, हम लिख सकते हैं 1 प्लस x जगह पर h है ना, सिंपल है, तो h लिखो, फिर h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट लिख दो ना, और प्लस इधर है आपका h, तो h नीचे h स्क्वायर। ठीक है, चलो 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 चलो, बहुत सिंपल है। लिमिट s टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट खोल लोगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और फिर ये माइनस होगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट जाएगा, और लास्ट में आपका प्लस एच रहे है ना, लास्ट में तो आपका प्लस एच रहेगा, और नीचे क्या है आपका एच स्क्वायर, सभी में डिवाइड। ठीक है, चलो हो गया ना। अब देखो ये तो कैंसल, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसल, ये कैंसल, तो अब एच स्क्वायर सभी के साथ डिवाइड होगा, इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सोचो तो थोड़ा, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर एच स्क्वायर, फिर माइनस एच क्यूब 3 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, ऐसे से जाएगा ना आगे, फिर h फोर्थ बाई 4 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर सभी टर्म के साथ डिवाइड होगा। ठीक है ना, ऐसे से जाएगा आगे, यानी आप ध्यान से देखें तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बच रहा है कितना, यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर बच रहा है कितना, -1/2 बच रहा है, और इधर कैंसिल होगा तो क्या होगा, सोचो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यानी h/3 फैक्टोरियल, फिर सोचो तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, फिर आगे क्या आएगा, फिर h यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पर पावर 2 आ जाएगा, यानी h2/4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी h स्क्वायर बाई, ये आगे जाएगा ना, फिर h स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, फिर h3/5 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है ना पूरा, चलो प्लस ये ऐसे आगे जाएगा। अब तो यहाँ पर देखो, अब लिमिट डाल दो, s टेंस टू 0 डालोगे तो सोचो यहाँ पर, यहाँ ये एक टर्म छोड़कर बाकी सभी में h मिलेगा आपको, यानी सभी में आप यदि h जगह पर 0 डालोगे तो सब 0 हो जाएगा, बस बचेगा कितना, -1/2, यानी आपका आंसर कितना है, -1/2। ठीक है, चलो तो ये आपका आया लेफ्ट हैंड क्या डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, पूरा सेम प्रोसेस है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f डैश 0 प्लस करना है, चलो -1/2 ये भी आएगा, चलो चेक करके देखते हैं। ठीक है ना, चलो तो क्या होगा, लिमिट क्या करेंगे, s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0/h, लिमिट s टेंस टू 0 h डालो तो 1 माइनस ई का पावर -h बाई h, नीचे फिर h -1। ठीक है, वही प्रोसेस, लिमिट s टेंस टू 0, एलसीएम जाएगा h, तो ये आपका 1 माइनस ई का पावर -h और नीचे h ये आएगा, फिर लिखोगे लिमिट s टेंस टू 0 h स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस ई का पावर -h माइनस क्या होगा, ये -h होगा। ठीक है ना, ठीक है, और ये नीचे h स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, अब ये सिंपल है, e का पावर -h का फॉर्मूला ये वाला डाल दो। ठीक है ना, तो ये कर सकते हो आगे। ठीक, वैसे होगा आपका आंसर मिलेगा, चेक करना, -1/2, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो कितना आएगा, -1/2, तो आपको लास्ट में लिख देना क्या है ना, देयरफॉर अतएव LH क्या लिखना है,
LHD इक्वल टू RH_D हो गया, यानी फंक्शन इज क्या, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 0 ना, चलो एट x इक्वल टू 0, सो इट इज ऑल्सो क्या, कॉन्टिन्यूस। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया यानी कॉन्टिन्यूस भी होगा। समझ में आ गया? तो ये कर सकते हैं ना इतना दूर। अब e का पावर माइनस h का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग डालना है, 1 माइनस फिर करना, वही प्रोसेस है पूरा। तो आंसर आपका -1/2 आएगा ही आएगा। तो समझ में आ गया पूरा। तो LHD इक्वल टू RH_D हो गया, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, सॉरी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया यानी कॉन्टिन्यूस हो गया। तो गाइस हमारा ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं था आपका 7J, फिर भी हम कर लिए। इसके बाद आएगा आपका 7K जो कि इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपका सवाल बनता है CHSE आपका बोर्ड में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।